पढ़ेंगे रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको धनमूलक पता होना चाहिए और आपको ऋण मूलक पता होना चाहिए। तो जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको अपने कॉपी में सबसे पहले लिख लीजिए, वीडियो को रोक के इसको बढ़िया से लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको अभी आपको समझाते हैं। तो लिख लिए होंगे आप लोग। देखिए इस साइड जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है धनमूलक, ये आपका नाम लिखा हुआ है, बगल में आपका ये देखिए आपका संकेत लिखा हुआ है, उसके बाद बगल में यह संयोजकता लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का संकेत Mg, संयोजकता 2। ठीक है, ये आपका धनमूलक है। इस साइड जो लिखा हुआ है, इस साइड आपका ऋण मूलक है। इस साइड जो आपका लिखा हुआ है ये आपका ऋण मूलक है। ठीक है, ऋण मूलक में भी आपका ये देखिए नाम, ये संकेत, ये आपका संयोजकता। जैसे आपको बोलेगा सल्फेट का होता है SO4, संयोजकता होता है 2। ठीक है, तो रिएक्शन बनाने से लिए सबसे पहले उसका कुछ बेसिक नियम है, उस बेसिक नियम को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन में सबसे पहले लिखना होता है धनमूलक, उसके बाद लिखना होता है ऋण मूलक। पहला पॉइंट यही होता है कि रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है धनमूलक, उसके बाद लिखना है ऋण मूलक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, धनमूलक और ऋण मूलक को लिखने के बाद बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं। किसका चिन्ह देते हैं? प्लस का चिन्ह देते हैं। पहले धनमूलक लिखते हैं, उसके बाद ऋण मूलक। दूसरा, धनमूलक और ऋण मूलक के बीच में किसका चिन्ह देते हैं? प्लस का चिन्ह देते हैं। तीसरा, रिएक्शन में जो बनेगा उसको जो दर्शाते हैं वो तीर की सहायता से दर्शाते हैं। कभी भी रिएक्शन में बराबर नहीं लिखिएगा, वो तीर का चिन्ह देते हैं। जैसे अभी हम आपको बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इस मैग्नीशियम कार्बोनेट में आप ध्यान से देखिएगा, पहले जो लिखा होगा ना ये आपका धनमूलक होगा। ठीक है, इस साइड जो लिखा होगा ये आपका ऋण मूलक होगा। तो मैग्नीशियम आप धनमूलक में खोजिएगा तो मिल जाएगा, कार्बोनेट आप ऋण मूलक में खोजिएगा तो मिल जाएगा। तो रिएक्शन का पहला रूल यही करता है कि सबसे पहले धनमूलक होना चाहिए, उसके बाद आपका ऋण मूलक होना चाहिए। देखिए इस रिएक्शन को अगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कैसे बनाएंगे, तो मैग्नीशियम का संकेत देखिए, संकेत से लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का संकेत देखिए, इस साइड में कितना लिखा हुआ है? Mg। तो मैग्नीशियम की जगह पर Mg। ठीक है, कार्बोनेट इस साइड खोजिएगा ऋण मूलक में। तो देखिए कार्बोनेट आपका CO3, तो कार्बोनेट आपका CO3। नेक्स्ट दूसरा रूल क्या बोले हैं कि धन मूलक और ऋण मूलक के बीच में किसका चिन्ह देते हैं? प्लस का चिन्ह देते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है कि जो भी चीज बनेगा उसको दर्शाने के लिए किसका चिन्ह कर देते हैं हम लोग? तीर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका यहां तक हम बता चुके हैं। ठीक है, अब रिएक्शन में ये क्या बनेगा इसके लिए एक रूल होता है। देखिए दोनों का संयोजकता दोनों के ऊपर में लिख दीजिए। तो मैग्नीशियम का संयोजकता 2 और कार्बोनेट का संयोजकता 2, इसका भी देखिए 2 ही होगा, कार्बोनेट का 2। अब देखिए रूल क्या करता है? रूल कहता है कि धन मूलक का संयोजकता ऋण मूलक के साथ, मैग्नीशियम का संयोजकता कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट का संयोजकता मैग्नीशियम के साथ। मतलब धन मूलक का संयोजकता ऋण मूलक के साथ, ऋण मूलक का संयोजकता धन मूलक के साथ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे पहला रूल यही होता है, संयोजकता के लिए पहला रूल है कि धन मूलक का संयोजकता ऋण मूलक के साथ और ऋण मूलक का संयोजकता धन मूलक के साथ। दूसरा रूल संयोजकता में क्या होता है कि समान संयोजकता रहने पर वो आपस में कट जाते हैं। यहाँ देखिए समान संयोजकता 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, समान संयोजकता है, ये आपस में खत्म हो जाएंगे। इसको किसी के साथ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। समान संयोजकता रहने पर ये आपस में खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। अब जो बचेगा उसको लिख दीजिए। ये देखिए Mg, ये CO3, यही आपके पास बचा है, ये MgCO3। अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक और समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे हम आपको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोले हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले बोले हैं सोडियम। सोडियम हमको धन मूलक में मिलेगा। धन मूलक में देखिए सोडियम खोजिए तो सोडियम आपको मिल जाएगा। सोडियम का आपका आता है Na। तो देखिए सोडियम का लिखते हैं Na, कार्बोनेट का जस्ट CO3 लिखा हुआ है, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह देंगे? प्लस का। जो बनेगा उसको दर्शाने के लिए तीर का। सोडियम का संयोजकता 1, कार्बोनेट का संयोजकता 2। ठीक है, सोडियम का संयोजकता 1, कार्बोनेट का संयोजकता 2। ठीक है, अब देखेंगे पहले समान संयोजकता है कि नहीं। तो समान संयोजकता देख लेंगे, नहीं अगर रहता तो कट आपस में कट जाता, उसके बाद इसको लिख देते। लेकिन ये समान संयोजकता नहीं है। अगर समान संयोजकता नहीं है तो क्या करते हैं? धन मूलक को ऋण मूलक के साथ, ऋण मूलक का संयोजकता धन मूलक के साथ। और सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? धन मूलक क्या ऋण मूलक? तो सबसे पहले लिखेंगे धन मूलक। धन मूलक क्या है? Na के साथ किसका संयोजकता लिखाता है? ये ऋण मूलक का। देखिए Na के साथ क्या लिखाएगा? 2। तो 2 जो लिखते हैं ये ऊपर नहीं लिखते हैं, कि मैथ में ऊपर लिखते हैं पावर, लेकिन केमिस्ट्री में हमेशा जब लिखते हैं नीचे लिखते हैं। तो Na के साथ क्या लग जाएगा? 2, और CO3 के साथ कितना आएगा? 1। तो CO3 के साथ आएगा 1 नहीं लिखा जाता है। तो ये आपका बन गया Na2CO3।
3, यही आपका है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपको बोलते हैं अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक और दूसरा देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट जैसे बोले हैं, सबसे पहले आपको लिखना होगा Mg का Mg, मैग्नीशियम का Mg, सल्फेट का SO4, उसके बीच में प्लस का चिन्ह जो बनेगा उसको तीर से दर्शाते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम का कितना होता है 2, तो आप 2 लिख दीजिए। सल्फेट का कितना होता है 2 लिखते हैं, 2 आपस में कट गया तो क्या बन गया, ये आपका बन जाएगा MgSO4। MgSO4 ये आपस में पूरा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपको बोलते हैं कि Na+ सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम का Na बाइकार्बोनेट का HCO3, जब इसका रिएक्शन होता है देखिए, तो सोडियम का संयुक्त एक, बाइकार्बोनेट का भी एक, आपस में रिएक्शन कराएं, दोनों आपस में बराबर है, ऐसे भी एक लिखा नहीं जाता है, तो ये आपका बन जाएगा NaHCO3। NaHCO3। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे टफ वाला में चलते हैं, थोड़ा सा इससे टफ आपको लगेगा नहीं, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा, तो थोड़ा सा इससे टफ वाला भी समझाते हैं। कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो कि अकेले रहता है तो उसके साथ में 2 लगाते हैं, जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब अकेला लिखाएगा तो उसके साथ में ये तत्व हमेशा क्या लगेगा H2। क्लोरीन अकेला लिखाएगा तो ये आपको लगेगा Cl2। ऑक्सीजन अकेला लिखाएगा तो O2। नाइट्रोजन अकेला लिखाएगा तो N2। ये तत्व तो ऐसे हैं जो अकेला लिखाते हैं, अकेला रहते हैं। जब भी अकेला मतलब सिंगल 1 से रहेगा तो उसके साथ में उसके बगल में हमेशा आपको 2 लगाना है, लेकिन जब उसका रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कराने में उस 2 से कोई मतलब नहीं होता है। अभी देखो रिएक्शन कराएंगे तो अपने आप समझ में आएगा। जैसे हम आपको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, क्या बोले सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का Na, क्लोराइड का इसमें देखिए सोडियम धन मूलक, क्लोराइड ऋण मूलक, क्लोराइड का Cl, लेकिन Cl जब अकेला लिखाता है तो ये Cl अकेला नहीं लिखाता है। देखिए क्या बोले थे, Cl के साथ हमेशा क्या लगता है 2। Na अकेला लिखा सकता है लेकिन Cl अकेला नहीं लिखाता, उसमें क्या लगता है 2, तो ये आपका होता है क्लोरीन। ठीक है, जब इसको आप लोग रिएक्शन कराइएगा, अभी देखिए रिएक्शन कराइएगा तो Na का एक, Cl का देख लीजिए, Cl का एक, यहाँ पे एक, आप जो देखिए यहाँ पे रिएक्शन जब करवाएंगे तो दोनों तो बराबर ही होता है, ये एक बराबर है, तो ये आप क्या आएगा NaCl। अब कितना बच्चे क्या लिख देंगे NaCl2। NaCl2 लिखिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है NaCl। देखिए 2 क्यों नहीं लिखे हैं, अभी आपको क्या बोले थे कि ये Cl जब अकेला लिखाता है तब इसके साथ 2 है। देखिए अभी Cl अकेला लिखा है, Na अलग है Cl अलग है, Cl अकेला है तो 2 है, लेकिन जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो इस 2 से कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस 2 से कोई मतलब नहीं है तो ये Na और ये Cl क्या बन जाएगा NaCl। जब अकेला लिखाता है तब 2 लिखेंगे, लेकिन जब रिएक्शन करेंगे तो उस 2 से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी और समझिए। जैसे हम आपको बोल देंगे पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम का K, क्लोराइड का Cl। देखिए पोटासियम का K, क्लोराइड का Cl, जब Cl अकेला लिखाता है क्या लिखाता है 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ कितना लिखना है 1, Cl का कितना होता है 1, दोनों तो सेम ही है, तो ये आपस में खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा KCl। आप बोलोगे 2 नहीं होगा, क्योंकि क्या बोले थे रिएक्शन में अकेला लिखाता है तो 2 होता है, लेकिन रिएक्शन में 2 से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बोलेंगे Mg+O2, Mg+O2, देखिए Mg का संयोजकता कितना होता है, आप बोलोगे 2। O का कितना होता है, O का देख लीजिए, O का कितना होता है 2, तो O का होता है 2, दोनों आपस में सेम ही है, कट जाएगा, क्या बनेगा MgO। अब बोलोगे 2 नहीं होता, क्योंकि O जब अकेला होता है तो 2 लिखते हैं, लेकिन जब रिएक्शन करवाते हैं तो इस 2 से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये आपका हो गया MgO, समझ में आ गया होगा। जैसे हम आपको बोलेंगे कैल्शियम Ca+O2, इसका बनाइए, तो Ca का संयोजकता कितना होता है 2, O का भी संयोजकता 2, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा CaO। 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला 2 रहता है, लेकिन जब रिएक्शन करवाते हैं तो इस 2 से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस टाइप का भी सवाल आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, रिएक्शन नेक्स्ट लेवल अभी आपको समझाते हैं रिएक्शन का।
तो नेक्स्ट समझ आने से पहले पहले एक बात समझ लीजिए। जैसे हम आपको लिखते हैं Cl, ठीक है, और अभी आपको लिखते हैं OH, इन दोनों में फर्क समझिए। Cl में देखिए EbCel है, लेकिन Cl है, C अलग L अलग, लेकिन इन दोनों से एक ही तत्व बनता है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए OH में अलग अलग तत्व है, O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन, तो ये दो तत्व अलग अलग है। यहाँ पे C और L को अलग खींचेगा तो अलग अलग तत्व नहीं बनेगा, क्योंकि Cl अलग अलग है ही नहीं, केवल एक ही है। तो ये आपका Cl है, और OH लेकिन अलग अलग है, O अलग है, H अलग है। तो जैसे SO4 है तो S अलग है, O अलग है, S माने सल्फर, O माने ऑक्सीजन। यहाँ पे आप इसको अलग नहीं कर सकते, अलग कीजिएगा तो आप बोलोगे C से कार्बन, L से क्या, L से कोई तत्व ही नहीं होता है, इसके लिए एक ही चीज है। Cl बोलेंगे तो वो एक ही चीज है, Br बोलेंगे तो एक ही चीज है, Mg बोलेंगे तो एक ही चीज है, यानी कि M अलग G अलग। अभी आप समझिएगा कि हम कैसे पता करेंगे कि वो एक ही चीज है या अलग अलग चीज है। तो जब एक ही चीज रहता है तो पहला अक्षर जो होता है, पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, दूसरा लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। जैसे Cl में देखिए, Cl में पहला लेटर कैपिटल, L जो है स्मॉल है। Mg को देख लीजिए, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। Na को देख लीजिए, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। लेकिन जब तत्व अलग अलग होगा तो उसमें जितना भी तत्व होगा अलग अलग होगा, वो सब कैपिटल में ही होगा। जैसे OH को देख लीजिए, O भी कैपिटल, H भी कैपिटल, ठीक है। CO3 को देखिए, C भी कैपिटल, O भी कैपिटल, ठीक है। SO4 को देखिए, S भी कैपिटल, O भी कैपिटल, ठीक है। तो जैसे दोनों कैपिटल मिल गया तो समझ जाइएगा कि वो अलग अलग चीज है। एक मतलब कैपिटल, एक स्मॉल मिल जाएगा तो समझिए वो एक ही है, ठीक है। अब इस टाइप का चीज आपको क्यों बोले हैं, अभी रिएक्शन में ये काम आएगा, इसीलिए भी समझाया है। अब कैसे काम आएगा थोड़ा सा इसको देखिएगा। अभी हम आपको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोले, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है, तो मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोक्साइड का OH, मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोक्साइड का OH। अब इसका रिएक्शन देखिए हम लोग बनाते हैं। तो मैग्नीशियम का 2, OH का 1। अब देखिए संयोजकता अलग अलग है, जब संयोजकता अलग अलग होता है क्या करते हैं, इसका वाला इसके साथ, इसका वाला इसके साथ, ठीक है। अब जब इसके साथ करते हैं तो देखिए क्या बनाएगा, Mg का 1, तो Mg के साथ में आएगा 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है। OH के साथ क्या आएगा, 2, तो अब OH के साथ अगर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 2 लगा दिए तो आप बोलिएगा बन गया, लेकिन ये हमारा गलत है। गलत कैसे है उसको समझिएगा। अभी जो हम यहाँ पे 2 लगाए हैं वो 2 केवल और केवल किसके लिए है, H के लिए है। लेकिन यहाँ पे 2 जो है किसके लिए है, दोनों के लिए है, O के लिए भी, H के लिए भी। और O अलग तत्व है, H अलग तत्व है। अगर ये एक ही वाला चीज होता तब तो यहाँ पे 2 लिख देते तो काम हो जाता, लेकिन O अलग है, H अलग है। जब भी अलग अलग चीज के लिए यहाँ पे कुछ उसके साथ लगाना होता है तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं ब्रैकेट, और केमिस्ट्री में ब्रैकेट को कहते हैं होल। क्या कहते हैं, होल। तो इसको पढ़ेंगे MgOH होल 2। क्या पढ़ेंगे, MgOH होल 2। नेक्स्ट एक समझाते हैं और नेक्स्ट समझिएगा। जैसे हम बोलेंगे Ca+OH, Ca का संयोजकता 2, OH का 1। जब इसका बनाइएगा तो अगर Ca के साथ 1 लिखा नहीं जाता है, OH के साथ 2, तो OH में O अलग है, H अलग है, 2 लिखना है तो दोनों के लिए लिखना है तो ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। जिसको क्या पढ़ेंगे CaOH होल 2, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा, इसे बोलेंगे अल्युमिनियम सल्फेट। क्या बोले, अल्युमिनियम सल्फेट। अल्युमिनियम का सबसे पहले लिखते हैं Al, सल्फेट का SO4, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह जो बनेगा दर्शाने के लिए तीर का चिन्ह। Al का संयोजकता 3, SO4 का संयोजकता 2। अब बनाने वक्त क्या करते हैं, इसका वाला इसके साथ और इसका वाला इसके साथ, ठीक है। तो Al के साथ क्या आएगा 2, सबसे पहले यही लिखते हैं, इन्हें कि SO4 शुरू कर दीजिएगा, पहले धनमूलक। तो Al के साथ क्या आएगा 2, Al के साथ 2, SO4 के साथ क्या आएगा 3, SO4 के साथ 3 आएगा। अब देखिए पहले से यहाँ एक तत्व, यहाँ पे एक S अलग है, O अलग है, अभी आपको बता चुके हैं अलग अलग है। SO अलग है, O अलग है, S माने सल्फर, O माने ऑक्सीजन, अलग अलग चीज है। उसके लिए हम लोग 3 लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, तो आप बोलोगे होल लगा दीजिए, तो ये आपका होल लग गया और यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा Al2SO4 होल 3। तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन अभी आप बना के दिखाइएगा, जिसे हम बोलेंगे Ca+HCO3। तो Ca का 2, HCO3 का 1,
आप इसको बना लीजिए, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। तो बना लिए होंगे। तो देखिए क्या बनेगा, Ca के साथ 1, HCO3 के साथ 2 लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, H अलग है, C अलग है, O अलग है। तो हाइड्रोजन, C बने कार्बन, O बने ऑक्सीजन। ये तीनों अलग अलग है। अलग अलग चीज के लिए अगर हम लोग 2 लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaHCO3 होल 2। तो ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल रिएक्शन है। एक क्लास रिएक्शन का और चलेगा, जिसमें हम लोग रिएक्शन, उसके बाद रिएक्शन को पूरी तरह से सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्लास आपका संतुलित करने का चलेगा। उसके बाद आपका जो 10th का जो केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट नहीं किए, आपका बेसिक है। अगर केमिस्ट्री में इतना चीज नहीं आता है तो आपको केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगा। तो रिएक्शन आपका पहला पार्ट हमारा रिएक्शन का है। एक पार्ट रिएक्शन का और आएगा। रिएक्शन जब पूरा सीख जाएंगे हम लोग तो रिएक्शन को संतुलित करने के लिए सीखेंगे। संतुलित करने के लिए जब सीख जाएंगे तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।